नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं केतु के बारे में बात करेंगे। केतु का जो कंजंक्शन होता है बाकी के 8 ग्रहों के साथ, उसके बारे में बात 7 ग्रहों के साथ, सॉरी 8वां तो क्या ही होगा, 7 ग्रहों के साथ उसके बारे में बात करेंगे। केतु कैसे बिहेव करता है उन ग्रहों से संबंधित जिन ग्रहों के साथ उसका कंजंक्शन होता है। ये डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि कंजंक्शन कितना क्लोज है, कितना फार है, या जो ग्रह वो है वो केतु को क्रॉस कर चुका है या केतु की तरफ जा रहा है। इसका अपना अपना एक इफेक्ट होता है। कोई ग्रह कैसे बैठा हुआ है, कैसे उसका सिचुएशन आपके चार्ट के अंदर किस घर में बैठा होता है उसका भी होता है। लेकिन 12 घरों के अंदर मैं कैसे आपके साथ बात करूंगा वो तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पर। बट कोई ग्रह उसके साथ जो बैठा होता है उसकी सिग्निफिकेशन को लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताने की कोशिश करूंगा, उसका मैंने अलग वीडियो बनाना था लेकिन इसमें डाल देता हूँ। अगर आप कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, सबको पता है 12 घर होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली के 12 भाव काम करते हैं, हो सकता है। बट आपकी लाइफ में जो भी इवेंट आएगा वो कुंडली के मैक्सिमम 5 या 6 घरों के अंदर 12 घरों का समावेश होता है। 5 या 6 घर, मैक्सिमम 6, इसके ऊपर तो जाते नहीं है। 5 घर ही होते हैं मोटा मोटा। तो जब उन 5 ग्रहों के, जहाँ पर उन घरों से संबंधित वो 5 ग्रह, जब कोई भी ग्रह वहां पर से ट्रांजिट करता है तो आपकी लाइफ में इवेंट होता है। अब कई लोगों को साढ़े साथी का बड़ा होता कि साढ़े साथी मेरी चल गई, साढ़े साथी चल गई। लेकिन साढ़े साथी हर एक इंसान को खराब नहीं करेगी। अगर उसका वो घर जहां पर 12 घरों का समावेश है 5 घरों के अंदर, उन घरों के अंदर अगर साढ़े साथी का प्रवेश हो गया तो फिर आपकी लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म करता है। अगर वो कोई ऐसे घर पे आपकी साढ़े साथी चल रही है जहां पर जो कुंडली के 5 घर हैं निकलते हैं, मेन जहां से इवेंट आपकी लाइफ में निकलते हैं, वो शादी, काम, ब्याह, डेथ, ये वो घूमना फिरना सब तभी होता है जब उन 5 ग्रहों में से ग्रह गोचर कर रहे होते हैं या आपका दशा लॉर्ड वहां से प्रोग्रेस कराता, तभी होता, नहीं तो नहीं होता। उसके अंदर ट्राइन भी आता है 5 घरों के अंदर। जब उस ग्रह के ट्राइन, तो वो लंबा है वो छोटे उड़ान देते हैं। 5 घर आपकी कुंडली के 5 घर होते हैं जिनके घर आपकी सारी कुंडली का समावेश सार होता है। ये कहने का मतलब है। अब ये सार बताएगा कौन? मैं। मेहनत करने के बाद उस स्थिति पे मैं निकला हूं, उसको मैंने देखा है। तो उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं आपके वो कौन से 5 घर हैं, तो उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है, 2-3 घंटे की मेहनत लगती है, फिर वो निकल के सामने आते हैं। आपके ऊपर अगर साढ़े साथी चल रही है तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको देखना पड़ेगा। क्या आपके वो घर उस साढ़े साथी में तो नहीं पड़ते? अगर पढ़ते हैं तो फिर आपको बैड इफेक्ट मिलेगा, नहीं तो बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा। जैसी आपकी लाइफ चल रही है वैसी चलेगी। थोड़ा बहुत देखो सबकी लाइफ के अंदर ऊपर नीचे होता ही है, कोई भी इंसान हो, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई हो, चलता ही है। लेकिन जब सडन इफेक्ट आते हैं ना वो उससे, तो चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, आल का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। एक छोटी सी बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक जरूर किया करें। नहीं आपको पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आगे शेयर कर सके तो बहुत बढ़िया, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, समझदार हैं, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक हैबिट के तौर पे ये मेरे मुंह से निकल आता है। तो बात करते हैं केतु महाराज। अब केतु महाराज को देखोगे ना तो वो 8वें घर का को लॉर्ड है। 8वां घर किसका होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में केतु ने लानी होती है। वो जहां पर भी आपके चार्ट में बैठा होगा, जहां पर भी वो गोचर कर रहा होगा, गोचर के दौरान किसी के साथ उसका कंजंक्शन होगा, उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित उसने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देनी है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन
अच्छी होगी या बुरी होगी, ये चार्ट के बाकी कॉम्बिनेशंस बताते हैं। मोटा मोटा आपको अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। केतु को लाल किताब के अंदर बॉडी बोला गया है। बॉडी, ऊपर का धड़ राहु का, वो सबको पता चलो, ऊपर का धड़ जो है, फेस जो है वो राहु का है, और नीचे का जो सारा पोर्शन है वो केतु का है। अब आप सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो खाते पीते आप। आपका खाना डेली मर्रा एक जैसा नहीं होता, वो डेली बदलता है। चाहे कुछ चीज, कोई भी चीज उसमें बदले, कभी आलू के परोंठे, कभी गोभी है जो हमारे पंजाब में चलता है, कोई लोग ब्रेड टोस्ट खाते हैं, कोई फ्रूट खाएंगे तो भी एक जैसा नहीं खाएंगे, एक दिन कुछ और होगा, दूसरे दिन कुछ और होगा, या कोई नई आइटम उसमें ऐड होगी। क्योंकि एक चीज आप डेली नहीं खा सकते, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, दैट्स व्हाट द केतु इज। आप खाते कब है? जब आपको भूख लगती है तभी खाते हो। ये तो नहीं आपका पेट भरा हुआ और आप खा रहे हो, नहीं खा ही नहीं पाओगे। और जब आप खाते, भूख लगती है, तो आप राहु के थ्रू उस चीज को पूर्ण करते हो। तो केतु अपनी कोई भी डिजायर राहु के थ्रू पूरी करता है। ठीक है, इसका मतलब अभी आपको सामने आगे समझ में आएगा कि कैसे आप इसको देख सकते हैं। अब मान लीजिए केतु आपका सूर्य के साथ बैठ गया। सूर्य क्या है? पावर है, अथॉरिटी है, नॉलेज है। ठीक है, एंटरटेनमेंट, पंचमा घर सूर्य का है। तो केतु अगर सूर्य के साथ बैठ गया है तो आपकी अथॉरिटी में लगातार चेंजेस आते रहेंगे। अथॉरिटी में ना आए तो आपकी ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी चेंज होती रहेगी। इन केस आपकी अथॉरिटी में चेंजेस नहीं आते, फिर क्या करें? केतु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सूर्य क्या है? सूर्य मंत्र का कारक है। गायत्री मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। किसी ना किसी नॉलेज को ग्रहण करने की हमेशा कोशिश करें, ताकि एक जगह पर अगर आप आके आप टिक गए हैं, अब वहां से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं, तो केतु को जो चाहिए वो उसको दे। पिक्चरें देखें, फिफ्थ हाउस मूवी का है, मूवी देखें। कैसी मूवी देखनी है? सस्पेंस वाली। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, नॉलेज ग्रहण नहीं करते हैं, फिल्में नहीं देखते हैं, तो आपकी देख लो अथॉरिटीज के अंदर चेंजेस आते दिखाई देंगे। आज आप यहाँ हो, कल वहाँ हो, परसों यहाँ हो सकता है आपका ट्रांसफर ना हो, आपका डिपार्टमेंट चेंज होता रहेगा। अभी इस डिपार्टमेंट में, कल उस डिपार्टमेंट में, फिर उस डिपार्टमेंट में। ये रैंडमली नहीं होगा, 2-3-4 साल बाद, साल 2-3 साल बाद ऐसा होता रहेगा आपके साथ। एक जगह टिक के बैठ पाना मुश्किल है अगर आप सूर्य केतु के साथ पैदा हुए हैं। जितना क्लोज कंजंक्शन में होगा उतनी जल्दी आपको इरिटेशन आएगी, उतनी जल्दी आपका ट्रांसफर होगा। जितना दूर होगा उतना थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम पाकर डाल करके आपकी ट्रांसफर होगी या जो भी होगा, डिपेंडिंग ऑन के कितना क्लोज कंजंक्शन है। केतु हमेशा आपको कोशिश करेगा कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए। हमेशा वो कंफर्टेबल जोन आपके क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। ठीक है, और कोई लोग बोलेंगे हमारा तो जी ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो दिहाड़ी करते हैं, सफर करते हैं। लेकिन अगर आप दिहाड़ी भी करते हैं तो आपको लगातार काम नहीं मिलेगा, उसमें ब्रेक आता रहेगा। लगातार मेहनत नहीं करवाएगा आपसे, 2 दिन करवा ली, फिर एक दिन आपको करेगा अभी खड़ा रहे, कोई बात नहीं, कोई लेने नहीं आएगा आपको। दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, जो भी जैसे लोग होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो ये सूर्य के साथ। अभी केतु चंद्रमा के साथ आ गया, इरिटेशन का कारक बना देता है। केतु का चंद्रमा के साथ आना आपको घर से सेपरेशन दिलवाएगा, मदर से दूर ले जाएगा या जन्मभूमि से दूर ले जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि जिनका भी चंद्र केतु इकट्ठा होता है उनको लाइफ में अपना घर जरूर मिलता है, चाहे वो छोटा सा फ्लैट ही क्यों ना हो,
चाहे वो स्टूडियो फ्लैट ही क्यों ना हो, मिलता जरूर है। घर 2-3 बार चेंज करना पड़ सकता है, घर ना हो तो गाड़ी, रैंडमली गाड़ी चेंज करता रहेगा, कभी ये ले ली कभी वो ले ली, 2-4-5 साल बाद गाड़ी बदल दी, स्कूटर बदल दिया। ठीक है, तो कुछ लोग आपने देखा होगा स्कूटर 15-15 साल चलाते हैं, 10-10 15 साल स्कूटर वही रहता है, लेकिन कुछ लोग 2-3 साल बाद स्कूटर बदल देते हैं। चंद्र केतु का प्रभाव है। अब यहां पर चंद्र क्या है, घूमने का कारक है, मूवमेंट है ना, चंद्र सबसे तेज घूमता है, 27 दिन में पूरा जोडियाक कवर कर लेता है। तो चंद्र केतु के दौरान अगर आपका चंद्र केतु है तो आपका कोई ऐसा जॉब है कि आप घूमने नहीं जा सकते, तो आप अपने शहर के अंदर ही कम से कम शनिवार इतवार को शहर के आसपास जो कुछ चीजें हैं देखने वाली करने वाली, वहां पर जाइए, घूमें जितना घूम सकते हैं, आपका इरिटेशन लेवल कम होगा। घर को लेने में अगर कोई अड़चन आती है तो इसलिए कि आप घूमते नहीं हैं, आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, तो केतु आपको वहाँ पर वो अच्छे मूड के अंदर रखेगा, घूमना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब ये घूमना नहीं होता कि आप अपने घर से निकले आप जॉब पे जा रहे हैं, वो तो डेली जाते हैं। ठीक है ना, तो उस खाने को याद रखिए जिस खाने को आप डेली नहीं खा सकते, 2 दिन खा सकते हैं, 3 दिन सेम खा सकते हैं, चौथे दिन तो आप कहोगे यार क्या बनाया यार, रोज यही बना लेते हो, होता ना आपको, देखो घरों के अंदर क्या बना लिया है, रोज यही यही रोज यही, कोई दूसरी चीज बनाओ। तो खींच होती है, खींच केतु की है कि भैया कुछ अलग से लेके आओ। तो चंद्रमा घूमने का कारक है, तो घूमिए जितना घूम सकते हैं, जितना आपको टाइम मिल सकता है। ठीक है, दोस्तों के साथ घूमिए, फैमिली के साथ घूमिए, मदर का आशीर्वाद जरूर लें। अगर चंद्र केतु है तो मदर से आशीर्वाद जरूर लें, हालांकि मदर आपकी हो सकता है आपके पक्ष में ना हो, आपका ऐसे हो, बावजूद उसके मदर का आशीर्वाद आपने जरूर लेना है, क्योंकि केतु पैरों को रिप्रेजेंट करता है। मदर के पैरों को छूने से आपको आशीर्वाद मिलेगा, और ऐसा हमारे उसके अंदर भी लिखा गया है, जो हमारे वेद है या जो शास्त्र है, कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है भाई। ठीक है, अब आजकल के डेट में लोगों को झुकना नहीं आता, जब पैरों को छूना है तो पूरी तरह झुकना है, ये नहीं है कि घुटने तक हाथ लगाए पैरी को ना जी, ना ना ना, झुकना, पैरों को हाथ लगाना है। ये तो होगा चंद्र केतु। चंद्र के बाद आता है मंगल केतु। और मंगल केतु अगर इकट्ठे बैठे हैं आपके चार्ट में तो ये आपके अग्रेशन का कारण है। मंगल केतु में आपको जिम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, भले आप 15 मिनट के लिए जाए, वॉकिंग करें। जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, सुबह उठ के सैर करें, कभी इस जगह कभी उस जगह कभी किस जगह। घर पे कोई ना कोई एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए अगर आपका मंगल केतु है। तो मंगल केतु आपका अग्रेशन इतना बढ़ा देगा, आपका गुस्सा इतना बढ़ा देगा कि वो गुस्सा किसी ना किसी दिन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। मंगल या तो पुलिस वाला होता है या गुंडा होता है, दो ही कैटेगरी है मंगल की, या पुलिस वाला या गुंडा, और दोनों ही रक्षा करते हैं। ठीक है, गुंडा पैसे लेके रक्षा करता है, पुलिस वाले की वैसी अथॉरिटी, जो सैनिक हमारे हैं या पुलिस वाले हैं, वो मंगल है, मार्स है। तो आपको क्या करना है, किसी ना कोई ऐसा काम करना है जिससे किसी की रक्षा हो सके, चाहे वो छोटा सा जीव ही क्यों ना हो, कीड़ी हो, कोई मकोड़ा हो, कोई पक्षी हो। घूमना फिरना मंगल का काम है, घूमना फिरना, जिम ज्वाइन करना, अपने घर पे आप एक्सरसाइज कोई ना कोई डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। आज आप बैठक लगा ली, कल को दंड बैठक लगा ली, और फिर कुछ और कर लिया। तो जब ये एक्सरसाइज करते रहेंगे ना, तो आपका देखोगे आपका अग्रेशन डाउन हो रहा है। मंगल केतु आपके चार्ट में जहां पर भी होगा, उस बॉडी पार्ट को लेकर के कोई ना कोई निशान आपको जरूर देगा, निशानी जरूर दे देगा, या उस पार्ट से संबंधित कोई ना कोई सर्जरी आपकी करवाएगा। ठीक है, ये मार्स केतु है। मंगल केतु आपको आपके भाई के साथ या दोस्तों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना, दोस्तों के साथ बातचीत करते रहिए, आज इसके साथ कर ली, परसों उसके साथ कर ली, परसों उसके साथ कर ली, गॉसिप्स कर लिया, ब्रदर के साथ घूमने फिरने चले गए। ठीक है, ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो मार्स केतु का बैड इफेक्ट आपको नहीं आएगा।
मंगल के बाद आता है बुध, बुध केतु। अब बुध केतु क्या है कि बुध केतु, बुध आपकी वाणी है, बुध आपके शोल्डर हैं, ठीक है। बुध नॉलेज है, बुध इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कैसे आती है? जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उससे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। मरकरी केतु अगर क्लोज कंजंक्शन में हो तो आप देख लीजिएगा, आपकी जो जो जीभ होती है, हमारी जीभ बीच में से कटी होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ लाइनें होती हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका मरकरी केतु अच्छा नहीं है। अब अच्छा कैसे करें? कोई ना कोई नॉलेज जिससे आपको ग्रहण होती हो, किताब पढ़ सकते हैं, यूट्यूब्स की वीडियो, आजकल तो रील्स बहुत सारी आती है, लोग रील्स देखते हैं, लेकिन उस रील्स का फायदा कोई नहीं होता। वो सिर्फ आपको हंसाने के लिए या थोड़ा सा मन बहलाने के लिए या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, जिससे आपका इंटेलिजेंस बढ़े, नॉलेज बढ़े। क्योंकि बुध क्या है? तीसरे और छठे घर का कारक है। तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन, आपके एफर्ट्स है। छठा घर आपका रोग रिपु ऋण है। तो अगर आप कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं करते तो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, आपके शोल्डर्स में पेन रहेगा, ठीक है, नेक के अंदर पेन रहेगा, जीभ के अंदर कट, तो मैंने आपको बता दिए। आपके एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो वो एफर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी। बात करते करते रुक जाना, स्टैमरिंग की इशू, या बात को 2 बार दोहराना, ये बुध केतु का इफेक्ट होता है। तो बुध हमेशा वाणी है, अपनी वाणी को तीखा ना रखें, आराम से प्यार से बात करें, जिसके साथ बात करनी है। जहां पर तीखा रखना है वहां पर तीखा रखें, तो आपको इसका बुरा इफेक्ट नहीं आएगा। बुक्स पढ़ना सबसे बड़ी बात, घूमना, थर्ड हाउस ट्रैवल का भी है, शॉर्ट ट्रैवल्स वो कर सकते हैं, तो मरकरी केतु का बुरा प्रभाव नहीं आएगा। मरकरी आपकी बहन है, मरकरी आपकी बुआ है, मरकरी आपकी बेटी है, मरकरी आपकी मौसी है। इन लोगों के पास आते जाते रहिए, या इन लोगों को कुछ ना कुछ चीजें देते रहिए अपनी जेब से, क्योंकि इन लोगों से मिलना जुलना तो केतु शांत हो जाता है, ठीक है। अब कई लोगों की सिस्टर उनके घर में रहती है, लेकिन मौसी या बुआ घर पे रहती, तो मासी बुआ के पास जाते रहे, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेते रहे। केतु बेसिकली आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। तो ये करने से आपका मरकरी केतु का प्रभाव कम होगा, अगर डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है। मरकरी के बाद आता है बृहस्पति केतु। अब बृहस्पति को गुरु बोला गया है और केतु को चेला बोला गया है, लेकिन बृहस्पति केतु के अंदर आप देखोगे कि ऐसा इंसान अपने गुरु को चीट करने में टाइम नहीं लगाता, या गुरु उसको चीट करने में टाइम नहीं लगाता। दोनों चीजें हैं। मरकरी आपके बच्चे हैं, बृहस्पति बच्चों का कारक है। आपका ज्ञान, धार्मिक ज्ञान बृहस्पति है। अब बृहस्पति केतु का अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो छोटे छोटे बच्चों की हेल्प करिए। अपने बच्चों की तो आप करते ही हैं, कोई ऐसे और बच्चे जो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, उनको धर्म का ज्ञान देना, असली ज्ञान देना, नकली ज्ञान नहीं देना, असली ज्ञान देना। उनको ये नहीं सिखाना ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई, ना 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 ना। असली ज्ञान जो परमात्मा ने हमको दिया है उसके बारे में बताना कि परमात्मा क्या है, ऐसा ज्ञान देना कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। वो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना जाएंगे उतना केतु यहां पर आपको कम परेशान करेगा। जितना आप भौतिक चीजों के अंदर उलझेंगे उतना ये खराब रिजल्ट देगा। तो मंदिर चले जाना, मंदिर में लगी हुई ध्वजा को, या गुरुद्वारे में जैसे वो झंडा लगा होता है उसको हाथ लगाना, मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करना, मंदिर जाना, ये सब अगर आप करेंगे तो बृहस्पति केतु आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा। नहीं तो अगर बृहस्पति केतु अगर आपका क्लोज कंजंक्शन के अंदर है और इसमें से केतु की या बृहस्पति की दशा आ गई, तो ये जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव का सत्यानाश कर देगा, अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते।
ठीक है, खुशी, लोगों को खुशी बांटना, अलग अलग ब्राह्मणों से मिलना, अलग अलग स्कॉलरों को मिलना, नहीं मिल सकते उनको सुनना, जो आपकी लाइफ को एक अच्छे पाथ की तरफ लेकर के जाए। ऐसा जब करेंगे तो बृहस्पति केतु का जो भी बैड प्रभाव आपके ऊपर आना है वो नहीं आएगा। उपाय आप जितने मर्जी कर लें, अगर आप ये पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, चेंज आपको ही करना है। ऐसा तो नहीं होता ना, भूख आपको लगी, खाना कोई और खा रहा है, या आपको भूख लगी है आप उसका कोई उपाय कर दो कि मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया, करना आपको पड़ेगा। अगर आपको केतु का बैड इफेक्ट नहीं लेना, केतु ब्रेक भी बोला गया है, वो ब्रेक क्यों बोलते हैं भैया, समझने की कोशिश करो। ब्रेक का मतलब होता है कि भैया यह काम खत्म हो गया, कुछ नई चीज शुरू करो। कहां तक इसमें अटके रहोगे, क्योंकि केतु को स्वाद नहीं आता, जैसे आपको स्वाद नहीं आता रोज खा खा के एक चीजें बदल, कभी इस रेस्टोरेंट में खा रहे हो, कभी उस रेस्टोरेंट में खा रहे हो, क्यों खाते हो, टेस्ट की वजह से, समझ गए। उसी तरह से बृहस्पति जिन चीजों का कारक है, उन चीजों को, या जिन घरों को आपके चार्ट के अंदर ओन करता है, उन चीजों से संबंधित कामों को बदलते रहना। मान लीजिए बृहस्पति आपका 4th हाउस का लॉर्ड है, तो 4th हाउस आपके घर से जाते रहना कहीं ना कहीं, कभी मदर के घर, कभी भाई के घर, कभी दोस्त के घर, कभी किसी ट्रैवल पे, कभी किसी धार्मिक ट्रैवल पे। ठीक है, बृहस्पति केतु इकट्ठा है तो घर आप चेंज करते रहोगे, आज यहाँ सो रहे हो, कल वहां सो रहे हो, मतलब रैंडमली तो नहीं होता। मैं ये नहीं कहता रोज को करना है, जब भी आपको टाइम मिले, महीने 2 महीने 4 महीने बाद, तो उसका सिर्फ टेस्ट बदलना होता है, घर का टेस्ट बदलना, घर का वातावरण को बदलना, मेन यही फंडा होता है। या आप घर के अंदर जैसे धूप जलाते हैं, आज एक जला ली, परसों दूसरी जला ली, फिर तीसरी जला ली, आज इस कमरे में सो गए, बड़ा है तो कल को उस कमरे में सो गए, ऐसा। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको देख सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के घर में 4-5 कमरे नहीं होते, कुछ लोग तो बेचारे एक कमरे में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, राइट। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो अपना बेड चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं, तो ऐसा करने से आपको बृहस्पति केतु का बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आ गया केतु और वीनस। अब ये सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है। मेल के चार्ट में शुक्र जो है वो बीवी का कारक है। ये तो नहीं है कि आप बार बार बीवी बदलोगे भाई, ये तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। शुक्र जो है परफ्यूम का कारक है, आपके कपड़ों का कारक है, ठीक है। दूसरे घर खाने का कारक है, खाना तो चलो आप बदलते ही हो, कपड़े अगर आप एक लॉन्ग टर्म एक कपड़ों को यूज करते हैं तो केतु यहां पर आपको वीनस केतु का रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। बीवी से आपकी जॉब की वजह से या किसी और वजह से संबंध विच्छेद होता रहेगा। वीनस क्योंकि सेक्स का कारक है, तो ऐसे लोगों का मन सेक्स की तरफ ज्यादा भागता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पता नहीं लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये मेरा रिसर्च है। तो अभी आप बीवी तो नहीं चेंज कर सकते, और बीवियां जो है वो अपना हस्बैंड नहीं चेंज कर सकती, तो करना क्या चाहिए, तरीकों को चेंज करें। अब तरीके आप समझ गए होंगे, मेरे को पता आप समझदार हो, तो तरीके चेंज करिए, ठीक है। सेम वे में नहीं जाना, परफ्यूम बदल बदल के लगाइए, घूमना फिरना, मूवी देखना, कभी यहां कभी वहां, ये सब करने से आपको वीनस केतु का बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। वीनस केतु इकट्ठे हों तो आदमी को वो एक कंफर्टेबल जोन के अंदर रखता है, मेरा ऐसा है। तो कंफर्टेबल जोन के अंदर वो जॉब भी कर, ठीक है, जॉब करेगा, काम करेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ी देर हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन 80% जो आपका एज है, 70 से 80% वो आपको कंफर्टेबल जोन में रखेगा। आपका कोई भी काम हो, वो आपको दौड़ धूप नहीं करवाएगा। धूप के अंदर कई लोग दुनिया में धूप में काम करते हैं, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना, वो नहीं करवाएगा। स्टार्टिंग में करवा सकता है,
जब आपको सेटल कर देगा वो जगह पे, उसके बाद वो आपको कंफर्टेबल जोन में ही रखेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर वीनस केतु का इफेक्ट तब बुरा आएगा जब आप अपने घर से बाहर जाके आंख मटक्का करोगे या कोई ना कोई ऐसा काम करोगे, तो फिर ये केतु आपको उल्टा लटकाने में समय नहीं लगाएगा। क्योंकि केतु किसके थ्रू काम करता है? केतु काम करता है राहु के थ्रू। और राहु क्या करता है? राहु करता है षड्यंत्र। अब जब षड्यंत्र होगा तो उस षड्यंत्र में कौन फंसेगा आपको बताने का जरूरत नहीं। उसके बाद आते हैं शनि केतु। अब शनि आपका कर्म कारक है, शनि आपके पैरों का कारक है, शनि आपके जूतों का कारक है, शनि आपकी मेड का कारक है, शनि आपके ज्वाइंट पेन का कारक है। अब शनि केतु के अंदर आदमी कभी भी कोई भी काम लंबा नहीं कर सकता, लंबे टाइम तक नहीं कर सकता। उसको रैंडमली काम चेंज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का बिजनेस है, तो बिजनेस क्या चेंज करेगा? वो बिजनेस थोड़ी चेंज करेगा। वो हमारे यहाँ मेरे एक डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर है, तो उनका शनि केतु लगन के अंदर ही बैठा हुआ है। डॉक्टर आज के तो है नहीं, इतने सालों से तो मैं इनको जानता हूं। तो वो क्या करते हैं? वो सेमिनार्स के अंदर जाते हैं, उनका स्टाफ चेंज होता रहता है, ठीक है। वो एक काम डॉक्टरी का नहीं करते, उसके साथ एक दो काम और भी करते हैं। फाइनेंस का काम कर लिया, कोई कमेटी डाल ली, कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई दे दी, ऐसे एक काम के अंदर वो नहीं है। तो उसी तरीके से शनि केतु आपको लगातार काम बदलने के लिए प्रेरित करता है, या काम का तरीका बदलने के लिए प्रेरित करता है। आप सेम वे में काम करते रहेंगे तो आपको क्या होगा? आर्थराइटिस, जॉइंट पेन दे देगा। जैसे मेरा एक ही काम है, ज्योतिष का ही काम है पिछले 8-10 साल से। उसके पहले भी मैं ज्योतिष करता था, पढ़ता था, लेकिन 8-10 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। तो एक ही जगह पे बैठा रहता हूँ, एक ही जगह पे करते रहना। तो मेरा क्या है, बॉडी का मतलब बैक पेन और जॉइंट पेन, मेरा ये घुटने का 6 से 7 महीने हो गए, ये जा नहीं रहा। मैं कहीं थोड़ा चलने लगता हूँ तो दिक्कत आ जाती है, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं जा रही। अब मैं काम करूँ कौन सा भाई? मैं कुर्सी चेंज करके कभी इसमें बैठ जाता हूँ, कभी दूसरी कुर्सी पे, कभी तीसरी कुर्सी पे, कभी बेड पे बैठ जाता हूँ। इतना कर सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बावजूद इसके मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा। उसके चलो उसके कॉम्बिनेशन और भी होंगे, क्योंकि शनि मेरा अपने से 12वें जा रहा है, तो 12वें में वो क्या करेगा? दिक्कत क्रिएट करता है। तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन शनि केतु के अंदर आपको अपने काम चेंज करने पड़ेंगे, काम का तरीका चेंज करना पड़ेगा। मेरा शनि केतु इकट्ठा तो नहीं है, बट मेरा केतु शनि को देखता है, और मेरा शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ। मैं आपको गिनवा ही नहीं सकता मैंने कितने काम कितने किए, और काम करते हुए जगह कितनी बदली। आज यहाँ पर, कल वहां पर, कल परसों कहाँ, ये वो सब, मतलब ऐसे सालों के अंदर, मतलब 56 साल की मेरी एज हो गई है। तो जब से कमाना शुरू किया है, बहुत सारे काम चेंज किए मैंने। होजरी का काम मैंने किया, टायरों का मैंने किया, लॉटरी का मैंने किया, स्टॉक मार्केट का मैंने किया, कपड़े का मैंने किया, ठीक है, और ये रिटेल का काम मैंने किया। 6 काम तो यही हो गए, और बीच में और भी होंगे। तो 6 काम तो गिना दिए 56 साल की एज में। 36 साल में समझ लो, 20 साल की एज के अंदर आदमी कमाना शुरू करता है। तो काम बहुत चेंज किए। अभी भी मेरा पैटर्न भी चेंज होता है सारा। तो पैटर्न शनि में चेंज करना पड़ेगा आपको, तब जाके शनि केतु आपको अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये था वीडियो मेरा, केतु का युति बाकी के ग्रहों के साथ और उपायों के साथ क्या करना चाहिए आपको। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।